हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंगुलर और प्लूरल सीखने जा रहे हैं। तो नाउन का ये अगला टॉपिक है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल आता है। तो सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सिंगुलर से प्लूरल वर्ड्स जो है कैसे बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। अगर रूल्स के मुताबिक सही नमूने अगर हम रूल्स को समझते हैं, सही नमूने सीखते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम जो है हमारे पास कोई भी वर्ड आए उसका उस सिंगुलर का हम प्लूरल जो है आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स जो हैं, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हम जो है कुछ रूल जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहला रूल है, तो पहला रूल पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिंगुलर प्लूरल जो है इसकी हमने जो है 2 वीडियोस हम बनाएंगे। पार्ट 1 में जो है कुछ रूल जो है वो हम सीखेंगे, और पार्ट 2 वीडियो जो अगली वीडियो हमारी होगी उसमें भी हम कुछ रूल सीखेंगे। तो सबसे पहले पहली वीडियो में हमारे पास है पहला रूल कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिनका अगर हमें सिंगुलर का प्लूरल बनाना होता है तो उसमें हम सिंपल जो है सिर्फ एस ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये है हमारे पास वर्ड बैग, वर्ड है हमारे पास बैग, इसका अगर हम जो है प्लूरल बनाना चाहें तो इसके साथ सिंपल हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं यहाँ पे वर्ड लिखूं बुक, तो इसमें भी हम जो है सिंपल एस ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं यहाँ पे पेन, तो इसके साथ भी हम एस ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं मार्कर, तो उसके साथ भी मैं जो है क्या ऐड करूंगा, एस ऐड करूंगा। तो हमारे पास जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें सिंपल हम सिर्फ जो है एस ऐड करेंगे, एस ऐड करने से हमारा जो है उस सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा। तो ये है हमारे पास रूल नंबर 1, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर मोस्ट नाउन्स ऐड एस। हमारे पास कुछ या हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे सिंगुलर होते हैं जिनके साथ हम एस ऐड करेंगे तो वो हमारे पास उसका प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद अगला हमारा जो रूल है उसमें है कि कुछ हमारे पास नाउन ऐसे होते हैं जो ओ पे खत्म होते हैं। कुछ हमारे पास नाउन जो है ऐसे होते हैं जो ओ पे खत्म होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं वर्ड पोटैटो, तो ये वर्ड है पोटैटो। ये वर्ड हमारा जो पोटैटो है, ये वर्ड जो पोटैटो किस पे खत्म हो रहा है, कौन से लेटर पे खत्म हो रहा है, ये ओ पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे नाउन जो खत्म हो रहे हैं किस पे, ओ लेटर पे, ऐसे नाउन जो खत्म हो रहे हैं ओ लेटर पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो उनके साथ उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके साथ ई एस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सिर्फ एस लगाना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि सिर्फ आपको एस लगाना है पहले रूल में प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन ये दूसरा रूल है कि हमारे पास ऐसे वर्ड्स आ जाएं, ऐसे नाउन आ जाएं जो खत्म हो रहे हैं ओ पे, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है पोटैटो। अब पोटैटो जो है इसका प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पे एस नहीं ऐड करेंगे। रूल नंबर 2 के हिसाब से हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे। हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ईएस, पोटैटोज होगा। इसी तरीके से एक और वर्ड हमारे पास है पोटैटो जो है ये भी ओ पे खत्म हो रहा है। दूसरा वर्ड हमारे पास है टोमेटो, ये टोमेटो वर्ड भी ओ पे खत्म हो रहा है, तो इसके साथ भी हम जो है क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ईएस, इसके साथ एस नहीं लगेगा। ये रूल नंबर 2 के हिसाब। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूं हीरो, हीरो जो है वो भी ओ पे खत्म हो रहा है, इसके साथ भी हम जो है ईएस लगाएंगे। इसके अलावा जो है वर्ड हो रहा है हमारे पास एक और वर्ड है इको, इको भी जो है ओ पे खत्म हो रहा है, इसके साथ भी हम ईएस लगाएंगे। तो लाजमी नहीं है ये जो है सारे वर्ड जो है ओ पे खत्म हो रहे हैं, सारे वर्ड जितने भी वर्ड जो है इंग्लिश में ओ पे खत्म हो रहे हैं उन सब के साथ ईएस लगेगा, लाजमी नहीं है। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो ओ पे खत्म होते हैं लेकिन उनके साथ ईएस नहीं लगता। अगला जो है रूल होगा वो हम अगले जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, वो हमारे पास रूल जो है तीसरा रूल और चौथा रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, ये दोनों जो है आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ
नाउन एंड्स ऑन वाई, अगर कोई भी नाउन हमारे पास वो जो है खत्म होता है वाई पे, अगर हमारे पास नाउन जो है वो खत्म हो रहा है वाई पे एंड बिफोर वाई, और उस वाई से पहले देयर इज अ कॉन्सोनेंट, वाई से पहले जो है हमारे पास अगला लेटर जो है, पहले वाला लेटर जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, देन चेंज वाई टू आई ई एस। तो इस रूल के मुताबिक इसमें कह रहा है कि अगर हमारा वर्ड जो है वो नाउन जो है खत्म किस पे हो रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है, अगर हमारा नाउन जो है वाई पे खत्म हो रहा है और वाई से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस वर्ड में से, नाउन में से वाई को हम जो है हटा देंगे, वाई की जगह पे हम क्या ऐड करेंगे, आई ई एन एस। तो यहां पे हमारे पास वर्ड था बेबी, बेबी वर्ड जो है खत्म हो रहा था वाई पे, वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आ रहा था, तो हमने क्या किया, उस वाई को खत्म करके बी ए बी सेम लिखा, उसके बाद हमने आई ई एस जो है ऐड कर दिया। तो ये हमारा था कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए। इसी के साथ अगला रूल है कि अगर हमारा वर्ड जो है, नाउन जो है खत्म हो रहा है वाई पे, लेकिन वाई से पहले क्या आए, वावेल आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास जो है वाई जो है सेम रहेगा और हम जो है उस वाई को हटाएंगे नहीं, उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपल उसमें क्या हम ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास नाउन है बॉय, बॉय जो है खत्म हो रहा है वाई पे, वाई से पहले जो है ओ है, ओ जो है हमारे पास क्या है, वावेल है, तो यहाँ पे हम वाई को हटाएंगे नहीं, वाई भी रखेंगे, इसके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। तो ये जो है, इसके अलावा इसमें जो है और भी हमारे पास वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास एक जो है इस रूल के मुताबिक एक और वर्ड जो है वो है हमारे पास लेडी। अगर मैं यहाँ पे लेडी लिखूं तो लेडी जो है खत्म किस पे हो रहा है, वाई पे, वाई से पहले जो है हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इस लेडी में हम क्या करेंगे, वाई को हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई ई एस, तो लेडी का प्लूरल हो जाएगा लेडीज। इसी तरीके से और भी वर्ड है हमारे पास, जिस तरीके से अगर हम देखेंगे स्टोरी है, तो स्टोरी जो है वो भी खत्म हो रहा है वाई पे, यहाँ पे इसका प्लूरल बनाएंगे हम, तो वाई को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, आई ई एस। तो ये वर्ड भी जो है हमारे रूल नंबर 3 के हिसाब से आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इस रूल को देखें तो इस रूल पे वाई से पहले वावेल आ रहा है, तो वाई से पहले वावेल, तो यहाँ पे हमने लिखा था एग्जाम्पल बॉय, अगर हम इसकी जगह पे और वर्ड लिखे, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो है वर्ड यूज करते हैं, एक और वर्ड है हमारे पास ट्वाई, टी ओ वाई, तो ट्वाई वर्ड खत्म हो रहा है वाई पे, ठीक है, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ क्या है, वावेल है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम लिखें मोंकी, मोंकी खत्म हो रहा है वाई पे, लेकिन वाई से पहले जो है वावेल आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम एस, सिर्फ एस ही ऐड करेंगे। वर्ड आ रहा है हमारे पास डोंकी, ये भी खत्म हो रहा है वाई पे, वाई से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, वावेल है, तो यहाँ पे भी हम जो है क्या लिखेंगे, एस जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास, ये हमने जो है आज 4 रूल सीखे हैं इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका जो है रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला रूल हमने ये सीखा कि हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनमें सिर्फ हम जो है सिंपल एस ऐड करें तो उसका जो है प्लूरल बन जाता है। उसके अलावा कुछ हम जो है रूल नंबर 2, दूसरा रूल हमने पढ़ा, उसमें ये हमने सीखा कि अगर ऐसे नाउन जो ओ पे खत्म हो रहे हैं तो उनके साथ हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। इसके अलावा तीसरा रूल अभी हमने सीखा कि इसमें हमने ये सीखा कि अगर कोई भी वर्ड जो है, नाउन जो है खत्म हो रहा है वाई पे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाई को हटा देंगे, वाई की जगह पे आई ई एस लगा देंगे। इसके अलावा चौथा रूल हमने ये सीखा कि अगर हमारा कोई भी नाउन जो है खत्म हो रहा है वाई पे, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो हम उस वाई को हटाएंगे नहीं, सिंपल उस वर्ड के साथ एस लगा देंगे और ये जो है हमारा अपना उसका प्लूरल बन जाएगा। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पार्ट 2 जो है इसका हम बनाएंगे, जिसमें अगले जो हमारे कुछ रूल्स रहते हैं वो रूल जो है हम उसमें सीखेंगे। तो अगली वीडियो जो है जरूर आप देखिएगा, जो वीडियो जो हमारी इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू।